अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैर आफियत से होंगे। साबका क्लास में हमने तख्ती नंबर 18 में हमज़ा वसली और नून कुतनी को पढ़ा था। मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि हमज़ा वसली कब जारी होता है और कब हज़फ होता है, नून कुतनी कब जारी होता है, कब हज़फ होता है। तो इन दोनों के कायदे मैंने आपको अच्छे से समझाए थे। मुझे उम्मीद है आपने उन क्लासेस को अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, पढ़ा होगा, प्रैक्टिस की होगी। तो आज की क्लास में इंशाअल्लाह ताला तख्ती नंबर 19 में हम इजराए कवायद पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, इजरा किसे कहते हैं? यहाँ पर देखिए तख्ती नंबर 19 में मश्क इजराए कवायद, यानी हम इजराए कवायद की एक्सरसाइज करेंगे। प्यारे बच्चों, इजरा किसे कहते हैं, इजराए कवायद किसे कहते हैं? बहुत ही डिटेल के साथ किसी भी लफ्ज़ को अदा किया जाए जिसमें उसके तमाम मखारिज भी हों, तमाम कवायद भी। जैसा कि नून के कायदे में, नून के जितने भी कायदे हैं उनमें गुन्ना, इक्फ़ा, इकलाब, इजहार, मीम के कायदे, रॉ के कायदे, लाम के कायदे, मद्दात, तनवीन यानी दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश, हरूफ मद्दा में अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, खड़ी हरकत में खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, वाव लीन, याए लीन, यानी ये तमाम कवायद, इन तमाम कवायद को नज़र में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए कुरान मजीद को पढ़ना इजरा कहलाता है। तो ये तमाम रूल्स जितने भी हैं तजवीद के मैंने आपको सिखा दिए हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से याद करना है ताकि ये तजवीद के तमाम रूल्स आपको आ जाएं। तो चलिए तख्ती नंबर 19 में हम एक्सरसाइज करते हैं इजराए कवायद की। तो चलिए सबक का आगाज़ ताऊज़ और तस्मीह की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए मेरे साथ साथ पढ़िए, मैं आपको इजरा करना सिखाती हूँ कि इजरा कैसे किया जाता है। देखिए मीम के ऊपर पेश है, आगे सीन साकिन है, मीम को सीन से मिलाएंगे। जज़म वाला हर्फ एक मरतबा पढ़ा जाता है प्यारे बच्चों, पीछे वाले हर्फ से मिलकर। सीन सख्ती और सीटी वाला हरूफ है, सख्ती से पढ़ेंगे। मुस, मुस, ता के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे ता। कौफ के ऊपर ज़बर है, आगे रौ मुशद्दद है, कौफ को रा से मिलाएंगे। कौफ रूफ़ मुस्तालिया में से है। आपको हरूफ मुस्तालिया का पता होगा कि हरूफ मुस्तालिया 7 हैं, यानी मोटे हरूफ। हरूफ मुस्तालिया में से है, मोटा अदा होगा और मुशद्दद हर्फ को 2 मरतबा पढ़ा जाता है। एक मरतबा अपने से पिछले मुतहरिक हर्फ से मिलकर और दूसरी मरतबा अपने से अगले साकिन या मुतहरिक हर्फ से मिलकर। जैसे क़र, मुस्तक़र, रा के ऊपर 2 पेश की तनवीन है। तनवीन किसे कहते हैं? 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन में गुन्ना करते हैं, जैसे रुन, मुस्तक़र्रुन, मुस्तक़र्रुन। नेक्स्ट पढ़िए, खौ के ऊपर ज़बर है, आगे या साकिन है। प्यारे बच्चों, ये याए लीन है, इसे नरमी और जल्दी से अदा करेंगे। कैसे पढ़ेंगे? खोई, खे नहीं पढ़ेंगे, खे। खौ मोटा हरूफ है, मोटा अदा होगा, खोई। रा के ऊपर 2 ज़बर की तनवीन है, और यहाँ पर देखिए 2 ज़बर की तनवीन के बाद यरमलून के मजमूए में से या मुशद्दद हालत में आ रहा है। आपको यरमलून का अच्छे से पता होगा, समझ में होगा आपको कि यानी या, रा, मीम, लाम, वाव, नून, हरूफ यरमलून 6 हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, तनवीन के बाद यरमलून के मजमूए में से या मुशद्दद आ रहा है तो यहाँ पर इदगाम माल गुन्ना होगा, यानी इदगाम भी होगा और गुन्ने के साथ होगा। जैसे रई, खोई रई, खोई रई। या के ऊपर ज़बर, रा के ऊपर ज़बर, दोनों को बगैर खींचे पढ़ेंगे, रा को मोटा पढ़ेंगे, रा, खोई रई, या रा। यहाँ पर देखिए हा के ऊपर उल्टा पेश है।
प्यारे बच्चों, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश हरूफ मद्दा के कायम मकाम होते हैं। इनके रवा में कोई फ़र्क नहीं होता, इनके लिखने और जोड़ करने में फ़र्क होता है। तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? एक अलिफ की मिकदार खींचकर, जैसे हु, खैरन यरहु, खैरन यरहु। शीन के ऊपर ज़बर, आगे रा मुशद्दद है, शीन को रा से मिलाएंगे। शर, एक मरतबा मैंने आपको समझा दिया है ना मुशद्दद हर्फ कैसे पढ़ा जाता है, मजबूती से, जमाव से 2 मरतबा पढ़ा जाता है। अब बार बार नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जैसे शर, रा के ऊपर 2 ज़बर की तनवीन, आगे यरमलून के मजमूए में से या आ रहा है। यहाँ पर इदगाम माल गुन्ना होगा, इसे इदगाम नाकिस भी कहते हैं। जैसे रई, शर्रई, या के ऊपर ज़बर, रा के ऊपर ज़बर, दोनों को बगैर खींचे पढ़ेंगे, रा को मोटा पढ़ेंगे। या रा, हा के ऊपर उल्टा पेश, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। हु, शर्रई यरहु। नेक्स्ट पढ़िए, फा के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे फा। मीम के ऊपर ज़बर, आगे नून साकिन है, नून साकिन के बाद यरमलून के मजमूए में से या आ रहा है तो मीम को या के साथ मिलाएंगे। यहाँ पर भी इदगाम माल गुन्ना ही होगा। जैसे मई, फमई, या के ऊपर ज़बर, आगे आइन साकिन है, या को आइन से मिलाएंगे, आइन को हलक के दरमियान से अदा करेंगे। या, मीम के ऊपर ज़बर, आगे लाम साकिन है, मीम को लाम से मिलाएंगे। मल, फमई यअमल, फमल। यहाँ पर भी देखिए इदगाम माल गुन्ना है, यहाँ पर भी इदगाम माल गुन्ना है, यहाँ पर भी इदगाम माल गुन्ना। ये जितना भी कायदा आ रहा है नून साकिन और तनवीन का है और इदगाम माल गुन्ना हो रहा है। जहाँ पर भी मीम के नीचे ज़ेर है, आगे नून साकिन है और फिर नून मुशद्दद यरमलून के मजमूए में से आ रहा है तो यहाँ पर इदगाम माल गुन्ना होगा। जैसे मिन, नून के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे ना। सौद के नीचे ज़ेर है, आगे या साकिन है, ये या मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। सौद को मोटा अदा करेंगे, हुरूफ मुस्तालिया में से है। जैसे सी, मिन सी, रा के नीचे 2 ज़ेर की तनवीन है, तनवीन में गुन्ना होगा और रा को बारीक पढ़ेंगे क्योंकि नीचे 2 ज़ेर हैं। जैसे रिन, मिन नसीरिन, मिन नसीरिन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी इदगाम माल गुन्ना का कायदा है कि मीम के नीचे ज़ेर है, आगे नून साकिन है, फिर यरमलून के मजमूए में से मीम आ रहा है तो यहाँ पर इदगाम माल गुन्ना होगा। जैसे मिम, यहाँ पर देखिए मीम के ऊपर ज़बर है, ऊपर देखिए बड़ी मद आ रही है। प्यारे बच्चों, बड़ी मद की निशानी है कलमा एक हो। यहाँ पर देखिए एक कलमा है, हुरूफ़े मद्दा के बाद उसी कलमे में हमज़ा आ जाए तो यहाँ मद बनेगी मद मुत्तसिल वाजिब। इस मद को हमने 4 से 5 अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ना है। जैसे मा, यहाँ पर देखिए हमज़ा के नीचे 2 ज़ेर की तनवीन है और तनवीन के बाद हुरूफ़े इक्फ़ा के 15 हरूफों में से सौद आ रहा है तो यहाँ पर इक्फ़ा होगा। मैंने आपको समझाया है कि नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ़े इक्फ़ा के हरूफों में से बारीक हर्फ होगा तो इक्फ़ा बारीक होगा, जब मोटा हर्फ होगा तो इक्फ़ा मोटा होगा। यानी यहाँ पर इक्फ़ा होगा मोटा, इक्फ़ा होगा इक्फ़ा मुफ़ख़मा। जैसे मिम्मा इन, सौद के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे सौद को मोटा अदा करेंगे, दाल के नीचे ज़ेर, आगे या मद्दा, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। दी, दाल के नीचे 2 ज़ेर की तनवीन में गुन्ना होगा। सदीदिन, मिलाकर पढ़ते हैं पूरे कलमा को। मिम्मा इन सदीदिन, मीम के नीचे ज़ेर, आगे नून साकिन है। यहाँ पर देखिए ये जितने भी कलमे गुजरे हैं तो यहाँ पर इदगाम माल गुन्ना हुआ है। यहाँ पर इदगाम तो होगा लेकिन इदगाम बिला गुन्ना होगा, यानी बग़ैर गुन्ने के पढ़ेंगे। मीम के नीचे ज़ेर है, आगे नून साकिन है, नून साकिन के बाद यरमलून के मजमूए में से रा आ रहा है मुशद्दद हालत में तो यहाँ पर इदगाम बिला गुन्ना होगा। जैसे मिर,
मिर, इदगाम तो करेंगे लेकिन गुन्ना नहीं करेंगे। रॉ के ऊपर ज़बर, आगे बा मुशद्दद है, रॉ को बा से मिलाएंगे रब, बा के नीचे ज़ेर, काफ के ऊपर ज़बर, दोनों को बगैर खींचे पड़ेंगे बी का, मिर रब्बी का, मिर रब्बी का। सौद के ऊपर ज़बर है, आगे फ़ा मुशद्दद है, सौद को फ़ा से मिलाएंगे, सौद को मोटा अदा करेंगे, हुर्फ़ मुस्तालिया में से है सौफ। फ़ा के ऊपर दो ज़बर की तनवीन है, आगे लाम मुशद्दद है, यरमलून के मजमूए में से, तो यहाँ पर भी इदगाम बिला गुन्ना होगा, जैसे फल, सौफल। लाम के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे ला, सौफल्ला, सौफल्ला। या के ऊपर ज़बर, ता के ऊपर ज़बर, दोनों को बगैर खींचे पढ़ेंगे या ता। काफ के ऊपर ज़बर, आगे लाम मुशद्दद है, काफ को लाम से मिलाएंगे कल। लाम के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे ला। मीम के ऊपर पेश, आगे वाव साकिन है, ये वाव मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे मू। नून के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे ना। मिलाते हैं सौफल्ला यतकल्लमून, सौफल्ला यतकल्लमून। एक मरतबा रवां से पढ़ते हैं मुस्तक़र्रुन खैरन यरहु, शर्रन यरहु, फमन यअमल मिन नसीरिन मिन माइन सदीदिन मिर रब्बिका, सौफल्ला यतकल्लमून। प्यारे बच्चों, तख्ती नंबर 19 में वो हमने इजराई कवायद के साथ पढ़ा और मैंने आपको समझाया कि इजरा किसे कहते हैं, यानी इजराई कवायद किसे कहते हैं और कैसे किया जाता है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी कायदे की समझ ना आए तो कमेंट मुझे ज़रूर कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपके सवालों का जवाब दूँगी। तो आपने बार बार पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से याद करना है और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करना है। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।